बहुत इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि हम लोग सभी जो सिनेमा देखते हैं या सिनेमा जाते हैं, अक्सर उनको उसका असर होता है। हम लोग चाहते हैं कि हीरो जैसी बात करे, उसके जैसे कपड़े पहने, या वो जिस 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 लेवल पर अपने आप को आइडलाइज करता है उस लेवल पर हम लोग समझे। लेकिन जिस तरह का हम लोग सिनेमा देखते हैं, उसमें अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये कहानियाँ खास वर्ग को लेकर बनती है, जिसको हम लोग देश का अभिजात वर्ग कहते हैं या सवर्ण वर्ग कहते हैं या ऊंची जाति के लोग कहते हैं। लगभग सारी की सारी कहानियां, यानी हिंदू का एक बड़ा विश्लेषण आया है 2013 और 14 की सारी फिल्में उन्होंने उठाई और देखा कि लगभग 78 फिल्मों में जो मुख्य किरदार है वो अपर कास्ट है, ऊंची जाति का है, सवर्ण है। और फिर उसके बाद कुछ चुनिंदा फिल्मों में मुस्लिम कैरेक्टर है और बाकी माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमारी कहानियां अक्सर इन्हीं लोगों की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है और उसी को आइडलाइज किया जाता है। जैसे अगर आप जैसे मैंने 4-5 जो बड़ी फिल्में की कहीं कि शोले आप ले, या डीडीएलजे आप ले, या एनिमल आप ले, या बजरंगी भाईजान आप ले, कहीं ना कहीं सारे फिल्मों के जो पात्र, जो मुख्य किरदार है, वो ऊंची जातियों के किरदार है और उन्हीं की इर्द गिर्द घूमती है। तो सिनेमा इन जनरल जो अभिजात वर्ग है उनके सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो जिसको हम लोग बड़ा दलित बहुजन आदिवासी समाज कहते हैं, इनकी कहानियां हम लोग नहीं बता पाते हैं। हम अब माना जाता है कि जो अभिजात वर्ग है उन्हीं की कहानियां उनको इंस्पायर करेगा। इनकी कहानियां जो है वो जातिगत है और उनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो एक हीरोइक रिप्रेजेंटेशन दे पाए उनकी कहानियों के द्वारा। तो इसलिए जो मैंने दलित कहानियों का जिक्र किया, आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो पात्र है उस दलित जाति से ऊपर नहीं निकल पाता, एस्केप नहीं कर पाता, उसको उसके जाति का ही काम करना पड़ेगा और जाति के आधार पर ही कहानी बतानी पड़ेगी। ये जो कंट्रोल है वो सोशल एलिट्स पे कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हीरो बन सकते हैं, विलेन बन सकते हैं, वो स्पेस में जा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। उनके ऊपर जाति का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन वो जाति की कहानियां ये भी बांधते हैं कि अगर आप शोले देखेंगे तो जो ठाकुर कैरेक्टर है वो बिल्कुल नीडर है और उसको कोई कमी नहीं है, वो जो बताता है कि वो ठाकुर होने का उसको गर्व है। या डीडीएलजे खत्री पंजाबी फैमिली की कहानी है, या सारी कहानी अगर आप देखेंगे तो जाति ओमनी प्रेजेंट है हर सिनेमा में, कि बिना जाति का कोई कहानी बन नहीं सकती। लेकिन अगर आप उस पात्र की जाति आप पासवान कर दे या यादव कर दे तो पूरी कहानी का जो मजा है वो अलग हो जाएगा। तो अगर अपर कास्ट हीरो है तो एक जनरल कहानी बनती है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई दलित या ओबीसी या आदिवासी कैरेक्टर आप डाल देते हैं तो कहानी का रुख बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। तो इसलिए मैं जो कह रहा था कि सिनेमा का अपना एक कंट्रोल है, अपना एक इंटरेस्ट है, जो खास करके अभिजात जो जातियां है या जो सवर्ण जातियां है उनके इर्द गिर्द, उनके इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमता है। उसके इंटरेस्ट को वो चैलेंज नहीं कर पाता है। और बाकी वर्गों का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग नदारद है। और जो छोटा मोटा पार्टिसिपेशन हम लोग मुस्लिम एलिट्स का देखते हैं, या अभी पिछले कुछ दशकों में जिसको डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, जाट या सिख जो आइडेंटिटी है, उसका एक पार्टिसिपेशन बढ़ा है सिनेमा में। लेकिन दलित बहुजन आदिवासी जो समाज है उसका पार्टिसिपेशन लगभग नहीं के बराबर। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि ये तो सिनेमा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, बट अब जो चल रहा है कि सिनेमा सरकार का माउथ पीस ही बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पे आप जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गई। बिल्कुल। तो ये जो पूरा एक बदलाव पिछले 10 सालों में आया है, खास करके जिसको हम लोग कहते हैं हिंदुत्व जॉन, कि आइडल जो सरकार की विचारधारा है उसके आधार पर सिनेमा बनेगा। और खास करके कम्युनल एंगल को लेकर एक फिल्म बनाई जाएगी और सिनेमा जो है वो सरकार का इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाएगा। तो एक बड़ा सेक्शन, बड़ा एक सिनेमा उसमें, जैसे मैंने कहा कि छावा को उसमें गिना जा सकता है, इतनी बड़ी सुपर हिट फिल्म है। तो वो कोशिश लगातार पिछले 15 सालों में लगातार की जा रही है कि सिनेमा का एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन हो, सिनेमा को इस्तेमाल किया जाए प्रोपोगंडा करने के लिए, चाहे फिर उसमें कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में क्यों ना हो। तो वो लगातार सरकार और फिल्म इंडस्ट्री में जो सरकार के चुनिंदा लोग हैं वो कोशिश जरूर कर रहा है क्योंकि वो समझते कि सिनेमा का बड़ा इम्पैक्ट समाज पर होता है। वो एक तरह का नॉलेज सोर्स है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुगल आजम देखते हैं तो लगता है कि आपको मुगल हिस्ट्री पता है कि अकबर कितना कमाल का व्यक्ति था।
उसी तरह से ये इम्पैक्ट देता है। तो मुझे लगता है ये जो सरकार है केंद्र में भी और महाराष्ट्र में, ये सरकार इस बात को समझती है कि सिनेमा का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए किया जा सकता है। तो उसमें बड़े सक्रिय तरीके से इस तरह की कहानी पिरोई जाती है, इस तरह की फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको उसके टैक्स कट किए जाते हैं और लगातार कोशिश की जाती है कि सिनेमा के थ्रू एक कम्युनल पोलराइजेशन किया जाए। तो ये एक नया आयाम है। इन जनरल मैं मानता हूँ कि सिनेमा का हमेशा एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलिटी रही है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई बात है, लेकिन ये जो बहुत एग्रेसिव तरीके से पिछले एक दशक में हम लोगों को दिखाई देता है, वो नया है और इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है और सरकार एक स्वयं शामिल है इस तरह के प्रोपेगेंडा मशीनरी में। तो ये एक निगेटिव पार्ट इस 10-15 सालों में आया है। उसको मुझे लगता है ज़रूर हम लोगों ने अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत ही क्रिटिकल और इसलिए मैंने कहा कि एक क्रिटिकल मास होना चाहिए जो इस तरह का सिनेमा देखे, उसको क्रिटिसाइज़ करे, उसको इंगेज करे, उसकी रिव्यू लिखे, उसको लेकर बोले कि ये एक घटिया सिनेमा है। ये बोलने की ज़रूरत है, मुझे लगता है बहुत कम लोग ये कर पा रहे हैं आज की तारीख में। बेसिकली बीच में कोई फेस्टिवल हुआ था गोवा में, तब कोई फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल्स को देखकर बोला था कि ये तो ये कंपटीशन में डालने वाली फिल्म नहीं थी, हाइपर नेशनलिज्म तरह की बात की उसने। पर हमारे वाले तो कुछ बोल नहीं पाए सिनेमा को लेकर। बट सरकार का माउथपीस बनने वाला सिनेमा बहुत ही बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 सालों में लगातार कोशिश हुई है, लगातार। और ये कोशिश इसलिए वो कर पा रहे हैं क्योंकि सिनेमा का जो कैरेक्टर है वो लगभग बदल गया है कि एक तो इंडस्ट्रियल कमर्शलाइजेशन कि सिनेमा वही चलना चाहिए जो स्पेक्टेकुलर हो, चाहे वो बाहुबली क्यों ना हो या पुष्पा क्यों ना हो। स्पेक्टेकल अगर नहीं है तो आपका सिनेमा अच्छा नहीं है। और सिनेमा में कौन लोग जा रहा है, तो जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका है वो लगभग नहीं के बराबर जा रहा है क्योंकि मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगती है। तो उसका एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये खास करके मिडिल क्लास को इंगेज करने के लिए ये बड़ा सिनेमा बनाया जाता है क्योंकि बाकी कहानियां तो आप घर पर टीवी पे देख ही सकते हैं। तो सिनेमा पे आप तभी जाएंगे जब वो सेंसेशनल होगा, लार्जर देन लाइफ होगा। बाहुबली होगी वो, और पुष्पा होगी या वो और सेंसेशनलाइज होगा, KGF होगा। तो अभी जैसे कश्मीर फाइल्स का जो सेंसेशनलाइजेशन हुआ, जो उसका कम्युनल प्रोपेगेंडा हुआ, या केरला स्टोरी का जो जिस तरह का मैकेनिज्म तय हुआ कि इसकी वजह से ही फिल्म हिट होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी कंट्रोवर्सी तैयार करना और उसमें समाज में का जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने की कोशिश करना, उस कंट्रोवर्सी से एक मार्केट तैयार करना और उस मार्केट की वजह से लोग फिल्म सिनेमा हॉल में जाए और उसमें कमर्शियल एंगल भी आपका साधा जाता है और जो पॉलिटिकल आपका डिमांड है वो भी पूरी की जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक नया मैकेनिज्म पिछले 10-12 साल में आपको दिखाई देता है कि सिनेमा को कमर्शियली भी एक्सप्लॉइट किया जाए और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ में विरोध हमको इंडस्ट्री में भी दिखाई नहीं देता है और जनरल सिविल सोसाइटी में या जो इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर कोई ज़्यादा चिंतन नहीं दिखाई देता है। तो जब तक ये चिंतन का विषय नहीं बनेगा, क्रिटिकलिटी का विषय नहीं बनेगा कि ये सिनेमा घटिया सिनेमा है, सिनेमा का रोल जो है वो दर्शकों की जो मनस्थिति है या दर्शकों को जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिली बनाना है, वो जो कैरेक्टर सिनेमा का होना चाहिए वो लगभग नहीं के बराबर है। और इसीलिए 2-4 फिल्में बन सकती है, जैसे मैंने कहा कि पिछले साल लापता लेडीज, जो भी उसके प्रॉब्लम हो, लेकिन वो एक सार्थक फिल्म थी, महिलाओं के विषय पर बनी एक जबरदस्त फिल्म थी। उस तरह की कोशिशें ज़्यादा ज़रूरी है। आज की तारीख में हमारा सिनेमा, हमारी सिनेमा इंडस्ट्रीज फिल्में बनाने वाले इससे थोड़ा सा अलग है और एक खास तरह का बुरा सिनेमा बनाने में लगे हुए हैं। ये मेरा अपना मापदंड है आज की तारीख में सिनेमा को समझने का।